जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि ये जीव कहाँ रहता है और कहाँ से आता है। प्रश्न अच्छा है, वेदांत का है। सुने उत्तर। ये जीव अपने आयतन से बाहर आया। इसका आयतन क्या है? जहां ये रहता है, यानी सत देश से बाहर आया। इस संसार रूपी जंगल में भूखा प्यासा विमूढ़ता लिए भटक रहा था और बहुत सारे अनर्थों से युक्त था और जीवन में पूरी तरह भटक रहा। इसको कोई आश्रय नहीं मिला। तब एक भद्र पुरुष मिलते। भद्र पुरुष का मतलब है गुरुदेव मिलते हैं, सतगुरुदेव मिलते हैं। अब व्याकुल होकर के पुकारता फिरता है। जब भद्र पुरुष की दृष्टि पड़ती है गुरुदेव की, तो उसको एक युक्ति बता देते हैं और गुरु मुले युक्ति बताई, बस अपने देश में जाकर के वो सुखी हो गया। यानी सत्य जो है वो इसका देश है। और वह सत्य क्या है? सत्य है ब्रह्म। अब उस ब्रह्म के जाकर के मिल गया, अब पूर्णतः सुखी हो गया। तेज जल अन्न आदि से बस में हो गया और देह प्राप्त कर लिया। और देह के लिए, यानी देह रूपी जंगल है और इसके लिए कुछ न कुछ खाद पानी चाहिए, यानी भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, सब कुछ चाहिए। और इसमें गंदे गंदे पदार्थ भी हैं शरीर रूपी जंगल में, मलमूत्र भी है इसमें। गर्मी सर्दी भी द्वंद्व लगते हैं इसको, दुख होता है। अब इसको जो इसी के अंदर एक डाकू बसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ईर्षा राग द्वेष, ये सब डाकू हैं। ठीक है। अब उन्होंने जीव की आंख बांध दी, लेकिन पारलौकिक वासनाओं से ये बन गया। वही आंख है। अब उसको बंधन रूप में पुत्र पुत्री भार्या मित्र पड़ोसी रिश्तेदार सब मिल गए, यानी विषयों में पूर्णतः लिप्त हो गया। मोह हो रहा है, दुखित हो रहा है, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, कष्ट हो रहा है, क्षोभ हो रहा है। और बोलता है संसार के बगैर कैसे रहूंगा, कैसे जाऊंगा। अंत में मेरी सेवा कौन करेगा?
मेरे पास क्या है, कुछ अपने सुख का साधन कर लूं, धन संग्रह कर लूं, लेकिन मेरे प्यारे वो धन काम नहीं आएगा। कौन सा धन काम आएगा? वह धन काम आएगा जो आपने भक्ति रूपी धन संग्रह किया है, जो आपने ज्ञान रूपी धन संग्रह किया है, जो आपने वैराग्य रूपी धन संग्रह किया है, जो आपने परमार्थ में जो कुछ इकट्ठा किया है वो धन काम आएगा। यहाँ संसार का धन संसार से लिया संसार में ही छूट जाएगा। पहले ये जीव पिता के पेट में था, पिता के पेट में से मैथुन क्रिया के द्वारा माता के पेट में गया। माता ने जो कुछ भरण पोषण खाया पिया, उसके पोषित होकर के ये इसका पूरा ढांचा बन गया शरीर का। 90 दिन बाद इसमें जीभ पड़ गया। अब उसमें माता गरम गरम खाती है तो बेचैन होता, ठंडा खाती है तो बेचैन होता, उसमें कुछ दिखता ही नहीं, आंखें बंद पड़े पड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राती। ये रट लगा रहा, लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल गया, क्या वादा करके आया था परमात्मा से। तो वो जो भद्र पुरुष है, सतगुरु है, सतगुरु जी ने कृपा की और इसको बंधन मुक्त कर दिया ज्ञान रूपी युक्ति बता करके, और इसको सुखी कर दिया। उस परमात्मा ने इसको संसार में भेजा, परमात्मा से पुनः मिला दिया। यही जीव है। जय श्री राम।